हरी हरी चराइयों में, हालेलुया, वो आनंद जगह में, वो भरपूरी जगह में, वो हालेलुया, वो शांति जगह में आपको ले जाएगा। लेकिन फिर भी उस जगह में अंधकार में जब चलोगे तब भी आप नहीं डरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको साथ रहेगा। आमीन। वो हमारा पिता हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ऐसे कौन पिता है जो अपने पुत्र का मदद नहीं करता? करते कि नहीं करता है? वो हम सबका पिता, आत्मिक पिता हालेलुया परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारी मदद करेगा। हम घोर अंधकार में चलेंगे फिर भी हानि से हम नहीं डरेंगे, मुसीबत और प्रॉब्लम आने नहीं देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब ये मेरे प्रियो, तो आप घोर अंधकार से भी आपको भरी हुई तरह से आपको निकलना पड़ेगा। जा रहे मेरे प्रियो, अंधकार से भी परमेश्वर आपको पार होते हुए ले जाएगा। तब भी आप मत डरिए, परमेश्वर उस समय आपके साथ में खड़ा रहेगा। आमीन। और लूसीफर को उनको सारे दूतों आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खुद आपके साथ परमेश्वर है जो जगत के बनाने वाला, जो स्वामी का हाल, इस जगत का राजा, वो नाथ, वो जब आपके साथ में है तो आप किस चीज के लिए आप डरते हो? आमीन। हालेलुया। उसके सोटे और उसके लाठी से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, उसके आराधना करने से हमें क्या मिलते हैं? शांति मिलती है। हालेलुया। यही है उसके वह सोटे और लाठी। हालेलुया। जो वचन को मनुष्य क्लेम कर लेता है, रिसीव कर लेता है, वही उसका हालेलुया उसके लिए एक मार है, वही उसके लिए एक डंडा है। हम जो हमें सुधारने के लिए, हमें सचेत देने के लिए, हालेलुया, हमें शांति देने के लिए ये परमेश्वर का कलाम है। आमीन। हाल ये मत समझने कि डंडा ही डंडा मार होता है, नहीं, वचन भी मार होता है। आमीन। वचन के अनुसार से लोगों को समझाता भी है, वचन के अनुसार से लोगों को मारता भी है। आमीन। यही समझ लीजिए, हमारे डंडा भी है, यही हमारे लिए आत्मिक तलवार भी है। हालेलुया। इनको हमें समझना है। अगर संसारिक लोग को पूछोगे तो डंडा को बता देगा, ये डंडा से मारो, हालेलुया ऐसे बोलेगा। हालेलुया। संसारिक लोग इसीलिए तो हालेलुया बोलते कि हम सब नहीं, आत्मिक भाषा को वो लोग नहीं जानता। यीशु मसीह क्या जानते हैं उस जगह? तब यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हुए अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने कहा क्या हम अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते। हालेलुया। इसलिए तुम इसीलिए कहते हो कि मैं देखता हूं, इसलिए तुम्हारा पाप तुम पे बना रहता है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, अगर हम सब लोग अंधे होते तो हम पापी नहीं ठहरते। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा था, क्या हम अंधे हैं? हालेलुया। आप कहते हो कि तुम देखते हो इसलिए तुम्हारा जीवन में पाप बना रहता है। अगर तुम वास्तव में तुम अंधे हो तो पापी नहीं ठहरते। मैं इसीलिए आया होता कि जगत को मैं उद्धार दे सकूं, जगत को मैं जीवन दे सकूं। आमीन। लेकिन वो व्यक्ति मेरे प्रियो, संसार के लोग, संसार के मनुष्य परमेश्वर के कलाम को नहीं समझ पाएगा। तो बाइबल आप कितने भी दे दो और रात भर पढ़ते रहेगा, लेकिन एक वचन को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। जब मसीह में आए मेरे प्रियो, तो मैं भी छोटे छोटे पद को पढ़ता था, भजन संहिता और नीति वचन। पहले पास्टर सिखाते थे यही दोनों वचन को पढ़िएगा। अब मैं इसी को पढ़कर मैं कई बार मैंने यहाँ पर भी समझाया था उन लोग को जो विश्वासी लोग। हालेलुया। लेकिन छोटे छोटे पद को मैं सीखते सीखते मैं बड़ा पद में भी आ गया। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे मसीह जीवन ऐसे होते हैं कि हम बढ़ोतरी के जीवन से तो धीरे धीरे करके हम बढ़ते हैं। आप कोई भी जब सीखते हो तो क्या साइकिल एक ही दिन में सीख जाते हो? क्या बाइक जब चलाते एक ही दिन में सीख जाते हो? क्या उसको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है। उसी प्रकार मसीह जीवन कैसे होता है कि निरंतर हमें संगति में बने रहना है, तो धीरे धीरे करके परमेश्वर आपको सिखाता जाएगा। आज इस वचन को आपको ब्लेस किया है, कल दूसरे वचन से आपको ब्लेस कर देगा। वैसे हर एक बात को, हर एक चीज को आप समझ जाओगे। आमीन। अब कोई व्यक्ति मेरे एक ही दिन में नहीं समझेगा। हालेलुया। उसको हमें संगति में निरंतर रहना है। और मसीह जीवन होता है क्या, मैं बताया बढ़ोतरी का जीवन होता है, तो हमारे आत्मिक कार्य में बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो समझ गए, यह हमारे कौन है? हमारा चरवाहा है। वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में वो घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमारे हमारे जी में जी, समझिए बात को, जब हमारे जी में जी नहीं रहता है उस समय हमारे जीवन, हमारे लाइफ में जी में जी ले आता है। हालेलुया। हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी क्यों न चले, तभी हम हानि से न डरे। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको घोर अंधकार से लेते हुए आपको उस जगह में ले जाएगा जहां पर शांति है, जहां पर हरी हरी घास है, उस जगह में आपको शांति देगा। आमीन। इसके पहले ये है कि हाल आपको घोर अंधकार से पार होना होगा। हाल उस अंधकार से आपको लेते हुए जाएगा और आप ऐसे जगह में ले जाएगा जहां पर आनंद है, जहां पर शांति है, उस जगह आपको शांति देगा। आमीन। हालेलुया। अब निर्गमन खोलिए 14 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। निर्गमन 14 और उसका 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो। बस हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत,
मिरेकल काम को देखो, जो आज तुम्हारे लिए करेगा, जो आज तुम्हारे वो लड़ेगा। आमीन। आप चुपचाप रहिए बस। हालेलुया। परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। आपके खिलाफ, आपके ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। इसलिए आप चुपचाप खड़े रहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, और आगे पढ़िए तो इसमें से यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच कर, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल की स्थल पर चले जाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, उस जगह में मिस्री लोग, हालेलुया, इजराइल के लोग को मारने पर था। आमीन। मूसा के लोग को मारने पर था, परमेश्वर के लोग को मारने पर था। हालेलुया। और सामने में लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। हालेलुया। तो उस जगह में परमेश्वर ने मूसा से बातें की और कहा, डरो मत, खड़े खड़े आज इस जगह में परमेश्वर के मिरेकल काम को देखोगे। आमीन। चुपचाप रहो। आमीन। फिर से इसमें 14 से 13 से पढ़िए तो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना। आमीन। हालेलुया। जिन मिस्र तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी देखने नहीं पाओगे। आमीन। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे जो, हालेलुया, तुम्हारे मारने वाला, तो आज देख रहे हो कि हालेलुया, अभी उसको एक ही पल में, हालेलुया, देख नहीं पाओगे, उसको मैं झटका दूंगा। आमीन। तुम डरो मत। हालेलुया। तो मिस्र जब मूसा ने जब परमेश्वर का दुहाई दी तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? हालेलुया। आगे बढ़िए। हालेलुया। और अपने डंडा को समुद्र तट पर मारिए और समुद्र दो भाग हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तब लोग मेरे प्रियो वो सूखी जमीन हो जाएगी और सब लोग स्थल ही शांति से वो पार हो जाएंगे।